हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम आज बढ़ेंगे बच्चों इसको स्विमिंग इन द रिवर के बारे में बच्चों बात करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी रिवर की वेलोसिटी भी आर दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति आवर, और ये ऑब्जर्वर भी नदी में तैर रहा है और दूसरे व्यक्ति को देख रहा है कि वो 4 किलोमीटर प्रति आवर से नदी को क्रॉस कर रहा है। क्लियर हो रही बात बच्चों। अब इस तरह के सवाल में और विड्थ भी दिया हुआ है 16 किलोमीटर है। अगर इसमें हमको एक्चुअल डिस्टेंस निकालना हो, एक्चुअल डिस्टेंस क्या निकालना हो बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना हो, तब कैसे निकालें कि यह व्यक्ति एक्चुअल डिस्टेंस कितना तय किया, ये हमको निकालना पड़े। अब देखिए बच्चों, इसका हम कंपोनेंट ले लेते हैं। अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v जो हमारा रिवर है उसको हम लिख सकते हैं 3i की तरफ में जाएगा बच्चों। और इसका ऑब्जर्वर से इसको जो देख रहा है, यानी ये व्यक्ति 4 चल रहा है तो ये वर्टिकल जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v क्या लिखेंगे, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, वी आर लिखा था, यानी इसका लिखा था रिवर का। इतनी क्लियर हो रही बात। और इसका मैन का लिखेंगे बच्चों, ये मैन का जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसमें मैन में लिखेंगे वी स्विमर विथ रिस्पेक्ट रिवर। क्या लिखेंगे बच्चों, वी स्विमर विथ रिस्पेक्ट रिवर, यानी रिवर के जो रिलेटिव वेलोसिटी में ये विथ रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे, ये हमारा लिखा जाएगा बच्चों 4j लिखा जाएगा। इतना बात क्लियर हो रही बच्चों। अब यहाँ पर जब हम इसको लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, वी एस आर लिखेंगे। अगर वेलोसिटी लिखे इसकी हम स्विमर की विथ रिवर के साथ, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड, और माइनस लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड। अब हमको रिवर का जो है, रिवर ग्राउंड का तो हमको ये पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रिवर ग्राउंड लिख सकते हैं। ग्राउंड से देखने पर रिवर ऐसे जा रहा है, लेकिन हमको ये जो वेलोसिटी स्विमर की है, यहाँ ग्राउंड पर हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका हमको पता करना है। ग्राउंड का ऑब्जर्वर हमको नहीं है, तब इसके लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करके लगा रहे हैं। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। अब एस आर का मान हमारा कितना है, 4j, लिखेंगे 4j, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, एस वी स्विमर ग्राउंड का पता करना है, और माइनस हो जाएगा 3i हो जाएगा। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। इसको अगर हम निकाल लेंगे तो v का निकलेगा sg इक्वल टू लिखेंगे 4j प्लस 3i, इतना प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चों हमको क्या मिला, ये हमको मिला वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड। किसका मिला, विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड। अब जरा सा कल्पना कीजिए ग्राफ में कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे तैर रहा है, ये नदी है, ये ऐसे फ्लो कर रही है। क्लियर हो रही बात बच्चों। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो इस व्यक्ति को देख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे सीधा पार कर रहा है। कैसे पार कर रहा है, सीधा पार कर रहा है। ऑब्जर्वर को तो लग रहा है कि सीधा पार कर रहा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें, किसकी बात करें, जब ग्राउंड से देखेंगे तो ये ऐसे सीधा ना जा करके वो ऐसे जा रहा है, क्योंकि जो है नदी की दिशा ऐसे है, नदी का फ्लो ऐसे बह रहा है बच्चों, तो वो कैसे हमको लगेगा, ग्राउंड से जब हम देखेंगे तो लगेगा कि ऐसे जा रहा है। ये हो गई बात बच्चों। तो ये जो हमारा मान आएगा इसी को हम कहेंगे VSG। ये जो मान आएगा विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड का आएगा, और ये मान जो आएगा VRG आएगा, और ये मान जो आएगा बच्चों क्या लिख सकते हैं, VSR, यानी विथ रिस्पेक्ट, हम कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट रिवर से ऑब्जर्वर को ऐसा दिखाई देगा। क्लियर हो रही बात बच्चों, यहां तक कोई संदेह तो नहीं है। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको क्या निकालना है, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। तब पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, टी बराबर W का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपान क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल में कितना है हमारा बच्चों, जे का, जे में वर्टिकल में ये है हमारा, तो इसको लिख लेंगे 16/4, तो आ जाएगा 4 आवर में पार कर जाएगा। कितने आवर में पार कर जाएगा, 4 आवर में पार कर जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों।
अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल डिस्टेंस। क्या लिखेंगे बच्चों? एक्चुअल डिस्टेंस। अब जब हम एक्चुअल डिस्टेंस की बात करेंगे तो कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक जब पार किया है तब यहां से सीधा ना जा करके वो कैसे जाता, ऐसे जाता है। क्लियर हो रही बात बच्चों? ऐसे जाता है। तो जब एक्चुअल डिस्टेंस हम निकालेंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब हमको ये डिस्टेंस पता हो जाए, क्या पता हो जाए? ये डिस्टेंस पता हो जाए, ये डिस्टेंस पता हो जाए तब हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस हमको पता है 16 दिया गया है, ये तो कंफर्म डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पता हो जाए तब हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं। रिवर जो इस तरह बह रहा है, उस रिवर में इस कंपोनेंट में हम देखेंगे कितनी वेलोसिटी है। इस कंपोनेंट में वेलोसिटी हमारा 3 है, 3i है, 3 किलोमीटर है। तब हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्रिफ्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? ड्रिफ्ट। इसी को हम कहेंगे कि ये ड्रिफ्ट आ गया है। इसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। यानी जाना तो यहां चाहता था लेकिन पहुंच यहां गया। तो मतलब यहां से यहां तक वो क्या कर गया? ड्रिफ्ट कर गया। इसको ड्रिफ्ट हम पहले निकाल लेंगे। तो ड्रिफ्ट बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी उसको लिखेंगे इनटू टाइम। क्या लिखेंगे बच्चों? इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हमारी 3 है, तब लिखेंगे 3 इंटू लिखेंगे आवर कितना 4, तो आ जाएगा 12 किलोमीटर। कितना आ गया बच्चों? 12 किलोमीटर। तो ड्रिफ्ट हमारा कितना आ गया? 12 किलोमीटर आ गया। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है? अब हमारा ड्रिफ्ट भी पता हो गया। अब बचा है क्या? एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना बच्चों? एक्चुअल डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा सकते हैं बच्चों। तब यहां पर हम लिख सकते हैं एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब ये 16 का स्क्वायर लिखेंगे 256 और प्लस 144। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। कितना आया बच्चों? 20 किलोमीटर आ गया। किसी कोई संदेह नहीं बच्चों? यहां तक बात समझ में आ रही है? एक्चुअल डिस्टेंस जो हमारा हुआ यहां से यहां तक जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस, और कुल चली गई डिस्टेंस ये इतना हो जाएगा। डिस्टेंस तो इतना हुआ, यानी इसको भी इतना कवर किया, 12 इधर ड्रिफ्ट कर गया, यानी एक्चुअल डिस्टेंस हमारा इतना हो गया। किसी कोई संदेह नहीं बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस सवाल को देखिए, यहां पर जो सवाल बना हुआ है इसको जरा देखिए कैसे लगेगा, उसको कल्पना कीजिए, फिर उसके बाद हम बताना स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो दिया गया है, यहां पर ये इसकी विड्थ दिया गया है, इसकी विड्थ दिया गया है, और यहाँ पर ये कोई व्यक्ति मैन है जो 10 किलोमीटर प्रति आवर से इस नदी में कूदता है, और जो थीटा एंगल बनाता बच्चों 37 डिग्री बनाता है। कितना बनाता बच्चों? वर्टिकल से 37 डिग्री इसको पार करने के लिए कोशिश करता है। तो टाइम टेकन टू द क्रॉस रिवर, उसको समय कितना लगा नदी में पार करने के लिए। एट द पॉइंट डज ही रीच, और किस स्थान पर वह पहुंचा, और एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम, और वह कितना एक्चुअल डिस्टेंस उसने तैरा, दोनों चीज हमको ज्ञात करना है। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब यहां पर व्यक्ति जो है वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे कूद रहा है, तब इस मैन का हम पहले कंपोनेंट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बच्चों? कंपोनेंट इसका जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे यहां पर हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में कितना हो जाएगा उसको लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल में जब लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब लिखा जाएगा तब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा 10 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर ऐसे कूदा। तो हॉरिजॉन्टल जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 10, क्या लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, वर्टिकल हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10 कास लिखा जाएगा 37 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 10 साइन 37 डिग्री।
क्लियर हो गई बात बच्चों। यहाँ पर 10 cos 37 डिग्री, 10 sin 37 डिग्री, इसको हमने समझाया पिछले वीडियो में कैसे होता है। तो थीटा के पास क्या होगा, उसमें cos जाएगा और बाहर वाला क्या आएगा, साइन आएगा। इसको इस तरह कंपोनेंट खींचकर बच्चों आप इसको बना सकते हैं। क्लियर हो रही बात बच्चों। अब यहाँ पर टाइम नहीं बेकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हमारी है 10 sin 37, लिखेंगे 10 sin 37 डिग्री। 37 का मान कितना होता है बच्चों, 10 इंटू 3/5, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। आगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी जब निकालेंगे तो 10 हो जाएगा cos 37 डिग्री, तो लिखेंगे 10 इंटू 4/5, ये कट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है। हमको दोनों वेलोसिटी पता हो गई, यानी हॉरिजॉन्टल में कितना रहेगा, 8 किलोमीटर रहेगा, और वर्टिकल में कितना जाएगा, ये 6 किलोमीटर जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई बात बच्चों। अब यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, समझिए, टाइम हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम टाइम, इसको पार करने में कितना टाइम लगा, तो अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम में वर्टिकल वेलोसिटी निर्भर करेगा, जितना डिस्टेंस तय करेगा वर्टिकल वेलोसिटी को रखेंगे हम यहाँ पर बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो वर्टिकल वेलोसिटी में हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर विड्थ लिखेंगे, विड्थ हमारा W/V लिखेंगे। V क्या लिखेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी वाला, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 10 वर्टिकल वेलोसिटी कितना 8 है, तो हो जाएगा 8, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 5/2, इतना हो जाएगा आवर। तो कितना समय लगेगा पार होने में, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर जो हमारा है इतना हो जाएगा। ये हमारा टाइम हो गया। क्या हो गया बच्चों, टाइम हो गया हमारा T = 5.2, इसको हल कर लोगे तो 2.5 आवर इतना प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो रही बात बच्चों। अब इसके बाद जो है हमको क्या निकालना, एट डिस्टेंस डज ही रीच, किस स्थान पर वह पहुंचा, इसको निकालना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट। पहुंचना यहां पर था लेकिन कहां पहुंच जाएगा, पहुंचना यहां पर था तो वो पहुंचेगा थोड़ा इधर उधर भाग जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जब लिखेंगे तो ड्रिफ्ट में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, और इनटू क्या लिखेंगे बच्चों, टाइम। क्या लिखेंगे, टाइम। अब इस वेलोसिटी का मान किस में लिखेंगे, वर्टिकल वाले में। क्या लिखेंगे बच्चों, वर्टिकल वाली वेलोसिटी रखेंगे। वर्टिकल का वेलोसिटी कितना, 8 है। देखिए यहाँ पर 8 और ये भी 8 है, तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो है, देखिए यहां से इधर से कूदा तो इधर वाली जो वेलोसिटी होगी बच्चों, पहले ध्यान से समझिए, यानी इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। वर्टिकल इसमें हॉरिजॉन्टल बैठाएंगे, इसमें ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी ड्रिफ्ट को वेलोसिटी रखेंगे, 6। अगर दोनों में वेलोसिटी सेम हो जाएगी बच्चों, तब एकदम सीधा सीधा पार करेगा। क्या होगा, वो सीधा सीधा पार करेगा। तो यहाँ पर 6 जा रहा है तो सीधा सीधा नहीं पार करेगा। तब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू टाइम हमारा कितना लगा, 5.2, इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15 आ गया। तो ड्रिफ्ट कितना करेगा बच्चों, ये ड्रिफ्ट कर जाएगा 15 कर जाएगा। कितना कर जाएगा, 15 किलोमीटर। क्लियर हो रही बात बच्चों। तो यानी कहने का मतलब है वो कैसे बन जाएगा एंगल में, ऐसे लंबवत जाएगा इस तरह। ये तो हमारा 16 है, लेकिन 15 किलोमीटर इधर जो है ड्रिफ्ट कर जाएगा। ये 15 इधर हम बना देते, फिगर ना समझ में आए बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 16 है, और इधर जो है कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि ये 10 है, 16 नहीं है। कितना है, ये 10 है, तो 10 को इस तरह लिख देंगे यहाँ पर। अब ये एक्चुअल डिस्टेंस हमको यहाँ पर पता करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल डिस्टेंस जब लिखेंगे बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे √, अब इसमें हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसको हम लिख सकते हैं √, ये हो जाएगा 100 प्लस 225, इसको हल कर लोगे तो √, आ जाएगा 325 किलोमीटर आ जाएगा। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे।
इसको हम पॉज करके देखिए, समझिए सवाल को कैसे लगाया गया है। कोई संदेह हो तो फिर से हम बताते हैं। यहाँ पर बच्चों एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर वेलोसिटी है, रिवर के वेलोसिटी से अगर समान हो जाएगा तब इसका मतलब है कि जब यहाँ पर वेलोसिटी जो है, ये दोनों वेलोसिटी समान हो जाए तो व्यक्ति एकदम जो वर्टिकल पार करेगा। अगर ये वेलोसिटी हमारी कम है, मान लीजिए हमारी कितनी वेलोसिटी आ रही है, 6 आ रही है, इसका मतलब इधर ही भागेगा, यानी यहां से कूदा था तो ये ऐसे ऐसे भागता चला जाएगा और यहाँ पर आएगा तो ये 15 का ड्रिफ्ट कर देगा। कितने किलोमीटर का? 15 किलोमीटर का ड्रिफ्ट कर देगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? आगे सवाल में हम बढ़ेंगे। बच्चों इस सवाल को देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, इतना बड़ा व्याख्यान लिखा, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़िए इसको। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहले एक एक चीज बनाइए और ग्राफ भी बनाते चलिए बच्चों। जैसे एक रिवर है, ऐसे बह रही है, हम मान लेते हैं वेस्ट से किधर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट। हमने ऐसे रिवर को बना दिया। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? फिर कह रहा है इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी जो दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड है। इतनी बात क्लियर हो गई। ए स्विमर कैन स्विम टू स्टिल वाटर एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। और एक स्विमर जो है वो क्या करता है, स्विमर इसको पार करना चाहता है, कितने से? 10 मीटर प्रति सेकेंड से पार करना चाहता है। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और ऑन द साउथ बैंक, इधर हमारा ईस्ट है, इधर हमारा वेस्ट है, तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा? साउथ हो जाएगा। क्लियर हो गई? साउथ से स्टार्ट करता है एंड रीच द अपोजिट पॉइंट बी, और दूसरे पॉइंट बी पर पहुंचता है जो हमारा नॉर्थ में है, नॉर्थ बैंक में है। व्हाट इज द डायरेक्शन शुड ही स्विम? उसको किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए? इतना बात क्लियर हो रही बच्चों? तो जब भी नदी की दिशा ऐसे बह रही हो तब बच्चों सदैव जो है वर्टिकल से हमको इस एंगल में जंप करना चाहिए। क्लियर हो गई बात बच्चों? और ये हमारा दिया गया है, ये कितना दिया है, ये हमारा जो है वेलोसिटी कितनी है, ये हमारी 5 दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड। और इसको कितने में पार करना है बच्चों? इसको 10 में पार करना है। इसको कितने में पार करना है? 10 में पार करना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये थीटा एंगल है तो एकदम सिंपल सा है, डायरेक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। आई जे के हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट से गड़बड़ हो सकता है, इसमें हम सीधा सीधा की बात करेंगे। इन दोनों को देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो है डायगोनल दिया है यहाँ पर, और इससे हम निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 5/10। किसी कोई संदेह नहीं है, 5/10 साइन थीटा से निकल आएगा, इसका मान आएगा 1/2। इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, यानी थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब पूछ रहा है कि डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन, इसका क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? देखो यहां से डायरेक्शन, यहाँ पर वेस्ट है हमारा, ये वेस्ट है, तो क्या लिखेंगे, वेस्ट टू नॉर्थ। क्या लिख देंगे बच्चों, वेस्ट टू नॉर्थ, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। वेस्ट टू नॉर्थ हम इसको डायरेक्शन दे देंगे। बच्चों इस सवाल को देखिए, कितना प्यारा सवाल है। ए गर्ल राइडिंग ए बाइसिकल विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकल डाउन। उसको रेन कैसा प्रतीत हो रहा है, वर्टिकल डाउन प्राप्त हो रहा है। तब हम यहाँ पर बच्चों जो जो प्राप्त हो रहा है उसको हम लिखते चलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का पहले बना लीजिए, तब आगे हम पढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या बन सकता है, पहले ध्यान से देखिए क्या क्या हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्पीड ऑफ रेन, स्पीड ऑफ रेन क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, रेन विथ ग्राउंड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पीड ऑफ रेन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, लेट स्पीड ऑफ रेन यहाँ पर मान लेते हैं AI + BJ। मतलब इस स्पीड में
हमारा है, इसको हम लेट स्पीड इतना मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकल डाउन। अब हमको वर्टिकल डाउन हो रहा है तो गर्ल्स की क्या स्पीड है उसकी हम बात करेंगे। तो लिखेंगे बी, लिखेंगे गर्ल, स्मॉल लेटर लिख देते हैं। विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड, इसको कैपिटल लेटर लिख देते हैं। इसकी क्या हो जाएगी स्पीड, लिखेंगे ये ऐसे जाएगा हॉरिजॉन्टल में, तो क्या लिखा जाएगा 5I ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों। हमने आगे वीडियो में बताया था कैसे क्या निकाला जाता है। अगर हम रेन की बात करेंगे तो रेन को हम इस तरह मान लेते हैं कि विथ ग्राउंड से इतना है, इसको मानकर हम चल रहे हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम यहाँ पर लिखें, ये ग्राउंड है और ये हमारा GR है, ये ग्राउंड है और ये क्या है हमारा GR है। अब हम वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट गर्ल का निकालते हैं। विथ रेस्पेक्ट गर्ल का निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लिखा जाएगा रेन ग्राउंड का, और माइनस लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ गर्ल, इसके लिखा जाएगा ग्राउंड से। ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। इतना तो सब लोग अभ्यस्त हो गए वो लिखने के लिए कि वेलोसिटी इस तरह लिखा जाता है। VRG जब निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड का, वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड का माइनस वेलोसिटी ऑफ ये गर्ल विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड का। अब इसका मान देखो रखिए सबका, VRG हमने माना था यहाँ पर, तो हो जाएगा AI प्लस BJ और माइनस इसका मान हो जाएगा 5I। इसको हल कर लेंगे बच्चों तो कितना प्राप्त हो जाएगा, I दोनों में कॉमन कर लेंगे, A माइनस 5I प्लस BJ। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, नहीं पढ़े हो तो फिर से ध्यान करिए बच्चों। ये जो हमारी वेलोसिटी होती थी, अगर A माइनस B बराबर 0 हो जाए, A माइनस B बराबर 0 हो जाए, यानी इसका मान 0 हो जाए, तब कहेंगे हम कि रेन जो है वर्टिकल पर गिरेगी। रेन क्या होगी बच्चों, रेन वर्टिकल गिरेगी। क्लियर हो गई बात बच्चों। इसको ये समझ लेना कि A माइनस B अगर 0 हो जाए तो वर्टिकल होगी। इसका मतलब है कि A का मान V के बराबर हो जाए तब क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो यहाँ पर जो 5 शब्द है, यानी यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि A माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इफ रेन वर्टिकल, इफ रेन वर्टिकल, अगर रेन वर्टिकल है तो A माइनस 5 इक्वल टू 0, तो A का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ये सब सवाल लगाते लगाते हमको कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, कैसे निकाला जाता है इसको हम रिमेम्बर रखेंगे। जब भी रेन वर्टिकल होगा तो दोनों को रिलेटिव वेलोसिटी का 0 आना चाहिए, तभी होगा। इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं बच्चों। जैसे हम इस तरह जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, और ये भी हमको 5 जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी अगर जो है विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगी तो वो चीज हमको क्या गिरती प्रतीत होगी, वर्टिकल गिरती प्रतीत होगी। यानी इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्टिकल गिरने का मतलब है कि A माइनस 5 0 है तो A इक्वल टू 5 हो गया। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही होगी। कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान से रिमेंबर करिए। अब हम इसको मिटा देते हैं बच्चों। क्लियर हो गई बात यहां तक। रेन जब वर्टिकल गिरेगा तो हम यहां पर इस कंपोनेंट में लिख सकते हैं A माइनस 5 इक्वल टू 0, तो A बराबर 5 हो जाएगा। A का मान कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, इफ ही इंक्रीज हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी अब गर्ल की स्पीड क्या हो जाएगी, गर्ल की स्पीड विथ ग्राउंड क्या प्राप्त हो जाएगी, हमको 10I प्राप्त हो जाएगी। कितना प्राप्त हो जाएगी बच्चों, 10I प्राप्त हो जाएगी। अब इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, V रेन लिखेंगे, गर्ल का लिखेंगे तो लिखा जाएगा V रेन ग्राउंड माइनस लिखेंगे V गर्ल
ग्राउंड, ऐसे लिखेंगे बच्चों। फिर उसी तरह जैसे यहाँ पर फार्मूला हमने लिखा था, तो वी रेन ग्राउंड का कितना था बच्चों, इसको रखिए AI प्लस BJ और माइनस ये हो जाएगा 10I, ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब इन दोनों में कॉमन कर लो, यहाँ पर लगा देते हैं, ये हो जाएगा बराबर लिखा जाएगा ये A माइनस 10I प्लस BJ, इतना हो जाएगा। A का मान हमारा 5 निकला है, तो 5 यहाँ रख देंगे तो घट के कितना आएगा, -5I प्लस BJ। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कहा है कि रेन अपीयर टू मीट एट 45 डिग्री। कोई एंगल हमारा जैसे ही 45 डिग्री होता है बच्चों, उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, यानी A बराबर B का हो जाएगा। क्या कह देंगे, अगर जो दोनों एंगल 45 हो गया तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि A इक्वल टू B के, अर्थात A का मान कितना -5, तो यहाँ पर हम B का मान -5 लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है बच्चों, किसी कोई संदेह हो तो तुरंत बताएंगे। 45 डिग्री पर है तब ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पर ये कहा है कि जब वो स्पीड 10 बढ़ा देता है 10 मीटर में, तब वो एपियर होती है वर्टिकल से 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा तब A बराबर B के हो जाएगा। ये सवाल बच्चों लगा लगा कर बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये सब बातें क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुई बात बच्चों। अब यहाँ पर हम मान बैठा देते हैं -5I -5J। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड निकालो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वी रेन विथ रेस्पेक्ट गर्ल का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √, हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी हल करोगे तो √25 25 50 आ जाएगा, यानी 5√2 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेन की वेलोसिटी कितनी आई बच्चों, रेन की वेलोसिटी प्राप्त हो रही है, वो प्राप्त हो रही है 5√2 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हो रही है। क्लियर हो रही बात बच्चों। अगर ये सब कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, जिससे हम अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको लाएं। और इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों तो लगे कि हम भी प्रसन्न रहें और प्रसन्नता से आपको पढ़ाएं, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि बच्चे पसंद कर रहे हैं हमारे टॉपिक को, हमारा मन बढ़े। तो इस बात को ध्यान रखें। तो सवाल को पढ़ने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।